सीरिया इराक में शनिवार को हुए अमेरिकी हमलों के बाद कुछ इस तरीके की खबरें सामने आने लगी कि अब अमेरिका से पंगा नहीं लेगा इराकी रेजिस्टेंस। अब अमेरिका ने पूरी तरीके से इराकी रेजिस्टेंस की कमर तोड़ दी है। अब सपने में भी कभी अमेरिका के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा इराकी रेजिस्टेंस। इन हमलों से बाइडेन ने यह बता दिया कि अमेरिका के आगे कोई नहीं टिक सकता और अमेरिकी हमलों से थर-थर कांपने लगा इराकी रेजिस्टेंस। कुछ इसी तरीके की खबरें जो हैं वो देखने को मिली, क्योंकि इराक सीरिया में हुए हमलों को लेकर के जहां 85 ठिकाने बताए कि उसने IRGC के ठिकानों को उड़ाया है, अब उन ठिकानों में 40 आम सिविलियंस को मारने का काम जो है अमेरिका ने किया, जिसको लेकर के इराक के अंदर 3 दिन का शोक व्यक्त किया गया। और जब 3 दिन का शोक खत्म हुआ तो इराकी रेजिस्टेंस ने ताबड़तोड़ ड्रोन जो है अमेरिकी मिलिट्री बेस के ऊपर दागना शुरू कर दिए। और इस बार अमेरिकी मिलिट्री बेस के साथ साथ उन लोगों को निशाना बनाया है जो अमेरिका ने अपनी हिफाजत के लिए खड़े किए हैं। क्योंकि अमेरिका भले अपने आप को सुपर पावर बताता हो, सुपर टेक्नोलॉजी से लैस बताता हो, सुपर हथियार हैं उसके पास ये बताता हो, पर उस सुपर पावर अमेरिका को अपने आप को मिडल ईस्ट में बचाने के लिए, अपनी हिफाजत के लिए भी लोगों को खड़ा करना पड़ रहा है। जहां इस हमले में सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स के 6 लड़ाकों को मारने का काम इराकी रेजिस्टेंस ने किया है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई है। और किस तरीके से यह ड्रोन हमला किया गया, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से ड्रोन जो है वो बरसाने का काम इराकी रेजिस्टेंस द्वारा किया गया। और इराकी रेजिस्टेंस ने ये ड्रोन बरसा करके एक संकेत दे दिया कि चाहे सुपर पावर अमेरिका हो, चाहे दुनिया की कितनी बड़ी ताकत क्यों ना हो, वो भी हमारे सामने नहीं टिक पाएगी और हम ऐसे ही जज्बे और जुनून से पलटवार जो है वो करते रहेंगे। जो कि आप सबसे पहले देख सकते हैं कि US ऑक्यूपेशन बेस के ऊपर सीरिया के अंदर इराकी रेजिस्टेंस ने ड्रोन दागे हैं। और ये ड्रोन दागने का काम जो है वो किया गया। जिस जगह पर दागे गए वो है अल उमर ऑयल फील्ड, जहां ये सीधा हमला हुआ है। और इसी के साथ साथ US बेस खरब अल ज़ीर पर भी सीरिया के अंदर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें दागने का काम किया गया। इसके साथ साथ इरबिल एयरबेस के ऊपर हमले किए गए। नॉर्थन इराक के ऊपर जो हैं वो ड्रोन दागे गए, क्योंकि एक संकेत साफ तौर पर इराकी रेजिस्टेंस ने दे दिया है कि वो इस हमले में पीछे हटने वाला नहीं है। क्योंकि लगातार जो है ये जंग का दायरा बढ़ रहा है, और जब जंग का दायरा लगातार बढ़ रहा है तो इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। और अमेरिकी हमले के बाद में ये पहली प्रतिक्रिया जो है इराकी रेजिस्टेंस की तरफ से अमेरिका के ऊपर आई है। और ये भी जानने की जरूरत है कि SDF है क्या, जिसके 6 लड़ाके जो हैं वो मारे गए हैं इस ड्रोन हमलों में अल उमर ऑयल बेस के पास में तैनात थे। क्योंकि आप लोगों को बता दूं कि अमेरिका को भी अपने आप को बचाने के लिए, अपनी हिफाजत के लिए लोगों को खड़ा करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी फोर्स है, सबसे बड़ी ताकत है, उसके बावजूद अमेरिका इतना डरा हुआ देश है कि वो अपने दम पर कहीं भी लड़ नहीं सकता। तो जहां उसने अपने आप की हिफाजत के लिए सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स को तैनात कर रखा है, जो अमेरिका के ऊपर अगर हमला हो रहा होगा तो ये सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स जो है अमेरिका को बचाने का काम करेगी। पर इस बार इराकी रेजिस्टेंस ने सीधा बेस के ऊपर मिसाइलें नहीं दागी, बेस के ऊपर ड्रोन नहीं दागे। अब जिस जगह पर ये सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स तैनात है अमेरिका को बचाने के लिए, उनको ही निशाना बनाना शुरू कर दिया।
और एक संकेत दे दिया कि हम पीछे नहीं हटेंगे, जो कि एक नेशनल आर्मी के तौर पर काम करती है कुर्दिश की। अब इस हमले के बाद खलबली मचना तय है, क्योंकि अमेरिकी हमले में जहां बड़े बड़े दावे किए गए वो दावों की पोल खोल दी जब ईरान का बयान सामने आया कि IRGC के किसी ठिकाने पर कोई हमला नहीं हुआ। और दूसरा जो हमला बताया गया कि इन हथियारों के जखीरे को हमने उड़ाने का काम किया, तो इराक और सीरिया की गवर्नमेंट ने साफ तौर पर बोल दिया जिस जगह हम लोग आतंकी संगठन से लोहा ले रहे हैं, लड़ने का काम कर रहे हैं, जिस जगह हमारे हथियार रखे हुए थे उसी को आपने उड़ाने का काम किया है। तो एक बड़ी जलालत जो है अमेरिका की इस हमले के बाद देखने को मिली। और हमले के बाद पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई, जहां 6 SDF के जवान लड़ाके जो हैं वो मारे गए, जिसकी जानकारी साफ तौर पर दी गई कि लगभग 20 ड्रोन दागे गए अलग अलग जगह पर सीरिया इराक के अंदर, जहां US को हिफाजत करने के लिए तैनात है SDF। और इस हमले के बाद ये लगभग तय है कि जंग का चौथा फ्रंट खुलने जा रहा है। अब चौथा फ्रंट कैसे, कि पहला फ्रंट जंग का इजराइल और हमास के बीच में खुला हुआ है गाजा में, तो दूसरा खुला हुआ है हिजबुल्लाह का इजराइल से जहां अमेरिका इन्वॉल्व है, तीसरा मोर्चा यमन से अमेरिका ब्रिटेन मिलकर के लड़ रहा है, और चौथा इराकी रेजिस्टेंस से भी अब मुकाबला करने के लिए अमेरिका द्वारा जो कदम उठाया, अब इसकी तस्वीर लोगों के सामने है कि जंग का दायरा बढ़ चुका है। और इसी के साथ साथ इराकी रेजिस्टेंस ने ये खुल करके अब ऐलान कर दिया है कि 3 लाख जो उनके फाइटर्स हैं इराकी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के, वो इस जंग में पूरी तरीके से मुस्तैदी से तैयार हैं अमेरिका से जंग लड़ने के लिए। सोचिए 3 लाख फाइटर्स की संख्या है, और ये एक बड़ा क्लैश देखने को मिलेगा, जो कि इसी के साथ साथ ऐलान किया गया। इराकी पॉपुलर मोबिलाइजेशंस के जो संस्थापक हैं, जो हेड हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा, फली अल फायदा ने ये कॉल किया कि हम US फोर्स को इराक से खदेड़ नहीं देते तब तक हम अपनी जंग जारी रखेंगे। और 3 लाख लड़ाकों की ये मांग है कि हम पीछे नहीं हटने वाले, जो कि ये चीज़ें लगातार मिडल ईस्ट की सामने आ चुकी हैं, और ये हमले लगातार जारी रहेंगे अमेरिका के ऊपर। जो अब ये लगभग साफ हो चुका है कि जंग रुकने वाली नहीं है, जंग का दायरा लगातार बढ़ता जाएगा। इराक सीरिया में हो रहे क्लैश की हर एक अपडेट आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।